नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ और मैं आपके साथ जितेंद्र गुरुपंच। दर्शकों, आज हमारी एशिया न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बालोद विकासखंड गुरूर ग्राम दुपचेरा में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है दुपचेरा। दर्शकों, प्राप्त जानकारी अनुसार आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस ग्राम दुपचेरा में एक दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम किया जा रहा है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस सत्संग प्रवचन में किस प्रकार की व्यवस्था किए हुए हैं, ग्राउंड जीरो से तमाम कवरेज आपको दिखाएंगे। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, इस समय हम पहुंच चुके हैं पार्किंग व्यवस्था की तरफ और यहाँ पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन को सुसज्जित तरीके से रखा गया है। आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायियों से बात करते हैं जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम जागेश दास है जी। सर, यहाँ वाहनों को रखा गया है, जैसा कि यहाँ वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर को रखा गया है, तो इसके रखने का क्या उद्देश्य है सर? सर, ये यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय विशाल सत्संग चल रहा है। उस सत्संग में जो भी श्रद्धालु सत्संग सुनने आए हैं, उन सभी की गाड़ियाँ यहाँ पे सुरक्षित रहे और शांतिपूर्ण ढंग से वो जो भी श्रद्धालु आए हैं वो सत्संग सुन सके, इसलिए उसकी गाड़ी को व्यवस्थित रूप से यहाँ सुरक्षित हम रखे हैं सर। जैसा कि हम देखते हैं कि भीड़ वाले इलाके में रसीद की व्यवस्था रहती है और टोकन दिया जाता है, इस प्रकार के यहाँ कोई शुल्क लिया जाता है सर? नहीं सर, ये जो सुविधा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है और इसका कोई भी शुल्क या रसीद नहीं लिया जाता। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दर्शकों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस सत्संग पंडाल के मेन गेट पर। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है नशा एक अभिशाप है। यहाँ पर नशीली वस्तु लेकर प्रवेश करना व इस्तेमाल करना सख्त वर्जित है। दर्शकों, इससे सिद्ध हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी न तो किसी प्रकार की नशा करते हैं, न तो किसी व्यसनों में लिप्त रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार अपने तत्व ज्ञान से अपने सर्वसंगत को जो भक्ति विधि, शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बता रहे हैं, उनसे एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज निर्माण हो रहा है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जो है आध्यात्मिक सत्संग प्रवचनों में जो शास्त्र के अनुसार जो ज्ञान बताते हैं, वो सारी चीज़ें एक फ्लेक्स के माध्यम से दिखाया गया है। उसको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी व्यवस्थित तरीके से सजा के रखे हुए हैं। साथ ही आप इधर देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान जो बताते हैं, उसके हिसाब से कबीर साहब जी की लीलाएं उसको एक फ्लेक्स के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी उस 33 कोटि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के इस आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन के एक पंडाल में लिखा है कि तीनों देव कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। दर्शकों, इससे सिद्ध हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज उस 33 कोटि देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि शास्त्र के अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। हम जूता चप्पल के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर इधर भगत लोग हैं, भक्तों का जूता चप्पल को व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। और इधर देख सकते हैं, इधर जो माइये हैं आए हुए हैं, उनके जूता चप्पल को व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ थैले भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे हम आपको जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या रखा गया है। दीदी जी नमस्ते। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? शकुंतला दासी खर्रा से। तो यहाँ पर थैले दिखाई दे रहे हैं, इस थैले में आप क्या रखे हुए हैं? ये थैले दिखाई दे रहे हैं, इसमें जूते चप्पल रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जो अनुयायी आए हैं, उनके चप्पल और जूते रखे गए हैं जी। तो इसके लिए किस शुल्क वगैरह लिया गया है? जी नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से रखा गया ताकि जो श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं उनको तो अपने जूते को ढूंढने के लिए कोई परेशानी ना हो। दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है चाय बिस्किट। यहाँ पर चाय बिस्किट की व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो भाइयों का लाइन लगा हुआ है, कतारबद्ध तरीके से चाय और बिस्किट लिया जा रहा है और यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो कुछ बहनें हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो व्यवस्था किसके लिए किया गया है। नमस्ते। सस्सा है। आपका नाम क्या है और कहाँ से है? मेरा नाम याचना दासी है, मैं गुरूर ब्लॉक समहपुर से हूँ जी। यहाँ पर चाय आप देख रहे हैं, आप व्यवस्थित ढंग से रखा गया है और बिस्किट को रखा गया है। तो यह जो है व्यवस्था किसके लिए किया गया है? जी हाँ सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग हो रहा है। यहाँ जितने भी श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये व्यवस्था किया गया है। इसके लिए कोई शुल्क लिया जा रहा है या कि फ्री सेवा है? नहीं सर, यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। धन्यवाद सर साहिब। दर्शकों, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बुक स्टॉल की तरफ,
जहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है बुक स्टॉल। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में एक बुक स्टॉल पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बहुत से हमारे हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ हैं। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, मार्कंडेय पुराण, कबीर सागर, श्रीमद् देवी भागवत, बहुत सारी पुस्तकों को व्यवस्थित तरीके से सजा के रखा गया है। हमारे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी सेवादार, उनसे जानते हैं कुछ सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? कुमलेश दास नाम है मेरा जी। सर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके से सजा के रखा गया है, तो इनका मेन रीज़न क्या है सर? इसका रीज़न ये है कि हमारे जो सदग्रंथों में जो गुण रहस्य छुपा है उसको अभी तक किसी संत ने नहीं दिखाया है, और वो सारा चीज़ को हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज खोल कर दिखाते हैं। तो जो पहली बार देखते हैं उसके मन में बहुत सारे शंकाएं पैदा होती है कि ये दिखा रहा है वो है कि नहीं, कि उसका अपने आप का बनाया हुआ है। तो वहाँ से जो शंका पैदा करता है उसको यहाँ ला करके समझाया जाता है कि देखिए, अपने पवित्र सदग्रंथों में सारा चीज़ जो बता रहे हैं सत्संग में उसका प्रमाण रखा गया है, दिखा रहे हैं उसको, तो यहाँ ला कर दिखाया जाता है और उसके सारे शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए इसको यहाँ रखा गया है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्लेक्स को व्यवस्थित तरीके से सजा के रखा गया है। साथ ही आप नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो अपने सामने हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो पवित्र सदग्रंथ हैं उनको अपने समक्ष खोल के रखे हुए हैं, और साथ ही कुछ आध्यात्मिक चर्चा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी, उनसे जानते कुछ सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। साहब सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है ईश्वर रायदास। सर, जैसे कि हमने देखा है कि हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने बताया कि हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनके जो प्रमुख हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको अविनाशी, अजर और अविनाशी बताया गया है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में बताया कि वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनकी भी जन्म होती है, उनके भी माता पिता हैं। तो क्या सर आप हमारे दर्शकों को हमारे पवित्र सदग्रंथ में जो बातें प्रमाणित हैं उनको दिखा सकते हैं? हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने पवित्र सत्संगों के माध्यम से बताए हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र धार्मिक सदग्रंथ हैं उसमें खूब ठोक कर प्रमाण दिया गया है कि हमारे जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी, उनके भी जन्म मृत्यु होती है, उनके भी माता पिता जी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। इसका पृष्ठ क्रमांक देखिएगा 100। एक मिनट, आपको मैं पृष्ठ दिखाता हूँ। ये है पृष्ठ क्रमांक 138। ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। यहाँ पर 138 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव मतलब होता है जन्म और तिरोभाव मतलब होता है मृत्यु। तो केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, भगवान शंकर जी बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो मैं उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के भी पूज्य माता जी है दुर्गा है, जिसको प्रकृति और सनातनी जगत जननी देवी कहा गया है। इस प्रकार हमारे पवित्र सदग्रंथ सिद्ध कर रहे हैं कि उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, उनके भी माता और पिता जी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में बताते हैं कि 33 कोटि देवी देवता के जो प्रमुख है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी जन्म के बारे में उसको प्रमाण सहित आपको दिखाया गया कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार भक्ति साधना करा रहे हैं, जिनसे सर्व समाज को मोक्ष प्राप्त होगा। दर्शकों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सत्संग पंडाल के अंदर में, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम का रसास्वादन किया जा रहा है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर सत्संग पंडाल में माइयों के लिए बैठक व्यवस्था अलग किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी काफ़ी व्यवस्थित तरीके से शांत चित होकर संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक सत्संग श्रवण का लाभ ले रहे हैं। दर्शकों, साथ इधर देख पा रहे हैं
कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से कतारबद्ध तरीके से बैठ के एक अनुशासन का नज़ारा प्रस्तुत करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बड़ी तल्लीनता के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। दर्शकों, माइयों के लिए प्रणाम व्यवस्था अलग से व्यवस्था किया गया है, साथ ही भाइयों के लिए प्रणाम व्यवस्था अलग से किया गया है। दर्शकों, आज इस तपती धूप में जिस प्रकार कुदरत का कहर इस भीषण गर्मी में बरस रहा है, तो इस तपती गर्मी को शांत करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा जितने भी श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हैं उन सभी को शीतलता प्रदान करने के लिए बड़े बड़े कूलर और पंखे की व्यवस्था किया गया है। साथ ही उनकी बैठक की व्यवस्था एक मेट सुंदर साफ सुथरे मेट की व्यवस्था किया गया है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार एक आध्यात्मिक तत्वज्ञान परोस रहे हैं, जिससे कह सकते हैं दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज आज एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। दर्शकों, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज अपने तत्वज्ञान में शास्त्र के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं, उससे कह सकते हैं कि इस घोर कलयुग में सतयुग का निर्माण हो चुका है। दर्शकों, आज इस सत्संग पंडाल के बीच में हमें अनुशासन, भक्ति और ज्ञान का एक अनोखा त्रिवेणी संगम देखने को मिल रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जिस प्रकार की व्यवस्था किए हैं वे काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग श्रवण सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दर्शकों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सत्संग पंडाल के अंतर्गत, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग का समापन हुआ। हमारे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी, उनसे जानते कुछ सवाल। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत दास है और सदगुरुदेव जी की दया से छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा देख रहा हूँ। सर, जैसे कि हमने देखा है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग बड़ी ही शांति ढंग से व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चलाया गया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज अधिकतर हर संडे को प्राय हर गांव नगर में आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन करवाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार जो सत्संग कार्यक्रम करवाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, हमारे गुरु जी का प्रमुख उद्देश्य है समाज में व्याप्त कुरीति और बुराई, जैसे नशा पान करना, रिश्वत, भ्रष्टाचारी, चोरी जारी, ऐसे जो समाज में व्याप्त जो बुराई हैं उनको जड़ से समाप्त कर शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति प्रदान करना, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसी कारण संत रामपाल जी महाराज के समस्त जो भारत देश है उसमें सभी जगह जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का आयोजन किया जाता है और इससे जो है शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति करके मनुष्य जीवन अपना सफल बना रहे हैं, उसे भक्ति का सही लाभ मिल पा रहे हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? भागीदास, जिला सेवादार बालोद। सर, जैसे कि हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार एक मानवता के सच्चे संत बन के उभरे हैं, तो जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के काम में अग्रणी हुए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी मिशन विश्व कल्याण के लिए कौन कौन से समाज उत्थान के काम कर रहे हैं? हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान जो है विश्व मिशन कल्याण का विभिन्न सारे योजनाएं चलाए हुए हैं, जैसे नशा मुक्त भारत बनाना और जो दहेज के कारण बेटियों को भ्रूण हत्या कर देते हैं तो उसके लिए भी एक मुहिम चलाए हुए हैं और अभी परमात्मा जी की असीम कृपा से अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं, जिससे निर्धन, बेसहारा, गरीब परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। यह एक सदगुरु रामपाल जी भगवान जी का नारा है। इस उद्देश्य से पूरा विश्व कल्याण के लिए योजनाएं चला रहे हैं जी। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज मिशन विश्व कल्याण के लिए हर प्रकार के समाज सुधार के उत्थान के कार्य कर रहे हैं, जिसमें से अन्नपूर्णा मुहिम विशेष रहा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है कि इस धरातल पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस घोर कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। दर्शकों, कहा जाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है और निस्वार्थ रूप से की जाने वाली सेवा ही सच्ची सेवा है, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज इस धरातल पर आकर समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस अद्वितीय तत्व ज्ञान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन नीतीश साहू के साथ मैं संवाददाता जितेंद्र गुरुपंच, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़।